हेलो दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक घोषणा की है, जिसमें कहा है कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। ध्यान रखना है, जो ये विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी यह विकलांग लोगों के लिए है, विकलांग लोगों के लिए है। तो जो ये स्थापित करने की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए जो विशेष न्यायिक प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना और विकलांग लोगों में समता मूलक समाज को स्थापित करना, यह उद्देश्य है। तो यह स्थापित किया गया अभी नई दिल्ली में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में लुओंग कुओंग जो को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो हमारे लिए जो वियतनाम है महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, कहाँ इसकी अवस्थिति है, ये सब ध्यान रखना है। तो जो वियतनाम है यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी हनोई। और जो इसकी मुद्रा है वियतनामी डोंग। लेकिन आप सभी को डोंग ध्यान रखना है, जो डोंग है वो वियतनाम की मुद्रा है। आप देख पा रहे हैं कि जो यह है यह वियतनाम देश है और इसके जो सराउंडिंग में देश इससे सीमा टच करते हैं वह देश है, एक चीन हो गया जो आप देख पा रहे हैं, और एक लाओस हो गया, और एक हो गया कंबोडिया। यह तीन देश हैं। यह तीन देश इस वियतनाम से सीमा को टच करते हैं। और यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। इसके बीच में यह वियतनाम स्थित है, तो ध्यान रखना है। और ये हनोई है जो वियतनाम की राजधानी है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम, जिसके हाल ही में लुओंग कुओंग राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सबसे पहली बात यह है कि ये ड्राई पोर्ट होता क्या है। ड्राई पोर्ट एक ऐसा स्थान होता है जहां पानी बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ड्राई पोर्ट उस पोर्ट को कहते हैं या इस स्थान को कहते हैं कि जहां वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब यह होता है कि जो खाली कंटेनर होते हैं उनको वहां पर स्टोर करने का कार्य किया जाता है। खाली कंटेनर को स्टोर क्यों करते हैं? ताकि जो यह क्षेत्र है यहाँ पर जो माल है उसकी पैकेजिंग कर करके इन खाली कंटेनरों के माध्यम से दूसरे बंदरगाहों पर भेजा जाता है। इसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट। फिर से समझ लीजिए कि ड्राई पोर्ट एक ऐसा स्थान होता है जहां पानी बिल्कुल भी नहीं होता है और वहां पे खाली कंटेनरों को स्टोर करते हैं ताकि वहां पे जो माल की पैकेजिंग करते हैं उस माल को दूसरे बंदरगाहों तक भेज सकें। इसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट, जिसकी अभी हाल ही में बिहार में स्थापना की गई है। वह बिहार का पहला ड्राई पोर्ट होगा। तो यह स्थापना की गई है पटना में, एक जगह है जिसका नाम है बिहटा। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। जो बिहटा क्षेत्र है यह हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बिहार के लोग हैं जिनको बीपीएससी देना है उनके लिए यह बिहटा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, जिसके कारण इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में
प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र है वर्तमान में इसके 193 देश हैं और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। जो न्यूयॉर्क है यह अमेरिका का एक शहर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है। तो पहले बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में या संक्षिप्त में एडीबी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसमें 69वां सदस्य बना है, इससे पहले इसमें 68 देश थे शामिल थे। जो 68 देश थे इसमें से जो 49 देश थे वो एशिया और पैसिफिक से मिला करके थे और जो बच गए 19 देश वो बाहरी सदस्य थे। बाहरी कह सकते हो कि जो गैर क्षेत्रीय सदस्य होते हैं, क्योंकि जो एशिया है, एशिया के बाद प्रशांत महासागर क्षेत्र है जिसको बोलते हैं पैसिफिक रीजन, उसमें जो देश होते हैं उनको मिलाकर के जो देश इसके मेंबर हैं वो 49 है। जो इस क्षेत्र में शामिल नहीं है उसके बावजूद एडीबी सदस्य हैं, उनको बोलते हैं बाह्य सदस्य या गैर क्षेत्रीय सदस्य। तो जो 68 देश थे उसमें से 49 एशिया पैसिफिक रीजन से थे और 19 इस रीजन से बाहर के थे। तो जो ये 69वां देश इसका बना है, इस एडीबी का जो 69वां देश बना है वह इजराइल है। इजराइल, तो इजराइल इस क्षेत्र में नहीं आता है, तो कह रहे हैं कि जो एडीबी का 69वां देश है वह इजराइल है, या फिर जो 20वां गैर क्षेत्रीय देश, 20वां गैर क्षेत्रीय देश जो है वो है इजराइल। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है, इसलिए बताना पड़ा कि एडीबी का 69वां जो देश है वो भी इजराइल है और यह इस क्षेत्र में नहीं होता, तो ये एक बाहरी तरीके से सदस्य है। तो 19 के बाद 20 जो इजराइल है यह एडीबी का 20वां गैर क्षेत्रीय देश भी है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। और जो एडीबी है इसका जो मुख्यालय है ध्यान रखना है मनीला में है, और मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहां लॉन्च हुई है। आपको याद होगा कि अभी हमने हाल ही में एक पनडुब्बी की बात की थी जिसका नाम था INS अरिघाट, जो वो भी परमाणु पनडुब्बी थी। तो भारत ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था SSBN। इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है उनको शॉर्ट में SSBN बोलते हैं। मतलब यह परमाणु पनडुब्बी है जो परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। तो जो पहली थी, जिसका पहला संस्करण था, तो वो आया था INS अरिहंत। INS अरिहंत। अभी हाल ही में जो दूसरा लॉन्च किया गया था जिसको नाम दिया गया था S3, तो हमने पढ़ा भी था INS अरिघाट। INS अरिघाट जो ये चौथी परमाणु पनडुब्बी है S4, इसका नाम है अरिदमन। अरिदमन। तो ध्यान रखना है कि जो INS अरिहंत है इसको 2016 में कमीशन किया गया था। तो इसको एग्जाम में ईयर तो नहीं पूछेंगे, एग्जाम में यही पूछेंगे कि पहली परमाणु पनडुब्बी कौन थी। तो नाम ध्यान रखना है INS अरिहंत। इसको शॉर्ट में कहते थे S2। और जो INS अरिघाट है इसको शॉर्ट में S3 कहते हैं। और जो चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन है इसको S4 कहते हैं। ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि S4 क्या है, तो ऑप्शन दे देंगे कि INS अरिहंत, INS अरिघाट, INS अरिदमन, या इनमें से कोई नहीं। तो S4, S3, S2 क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है। जो चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन है इसका भी हाल ही में अनावरण कह दो या लॉन्च किया गया है विशाखापत्तनम में। जो विशाखापत्तनम है यह
आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, आप इस पे जितने चाहे स्टार मार्क लीजिए, क्योंकि यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आना एग्जाम में तय है। जितनी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इस क्वेश्चन से संबंधित, सभी इंफॉर्मेशन पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यह जो है भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह है, हमें यही ध्यान में रखने होते हैं। तो इससे पहले भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह, जिसको इंग्लिश में मेजर पोर्ट कहते हैं, मेजर पोर्ट, इससे पहले 12 थे, लेकिन अभी हाल ही में घोषणा की गई है जो भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा या 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा, उसका नाम होगा ICTP, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट। तो यह जो पोर्ट स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है, तो ये गैलेथिया खाड़ी में, गैलेथिया खाड़ी में, ये भारत का 13वां मेजर पोर्ट है। ये गैलेथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें एक है ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलेथिया की खाड़ी में ICTP को स्थापित किया गया है। इसके यहाँ पर स्थापित किए जाने के अपने सामरिक उद्देश्य हैं, क्योंकि यहाँ से चाहे म्यांमार हो, चाहे दक्षिण चीन सागर हो, चाहे मतलब पश्चिम एशिया हो, यहाँ से कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि ये गैलेथिया की खाड़ी जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप। आपको बता दें कि जो 12वें नंबर का जो 12वां मेजर पोर्ट है उसका नाम है कामराज बंदरगाह, कामराज बंदरगाह, यह जो है ये चेन्नई में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हाल ही में IMF ने बताया है कि जो भारत की GDP वृद्धि दर है वो 7% रहने का अनुमान है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो IMF है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, IMF की स्थापना हुई थी। साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा SDR, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, जो है इसकी मुद्रा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो रूस के कजान शहर में आयोजित किया जा रहा है। वहीं पर रूस ने ही ब्रिक्स अनाज विनिमय रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में रहती है। तो जो कोरोवाई जनजाति है यह इंडोनेशिया देश से संबंधित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, लाइक नहीं करते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।